दस्तावेज पर कभी देखे हैं ईश्वर के दस्तखत? जब यहाँ पर पैरवी हुई थी और जब यहाँ भगवान आए थे पैरवी करने के लिए, तो जब यहाँ पैरवी होने के बाद हस्ताक्षर होते हैं, वो भगवान ने यहाँ हस्ताक्षर किए थे। सुना है कभी किसी अदालत में भगवान ने भक्त वकील की तरफ से पैरवी की है? जुलाई 1931 में एक उनका ध्यान रख दिया और उनका ध्यान ऐसा लगा कि 3 बज गई। तो उस दिन उनको एकदम भागते भागते गए कोर्ट में, तो वहाँ पे जाके देखा तो केस खत्म हो गया था। एक ऐसी कहानी जो किंवदंती बन गई। एक ऐसा मंदिर जहां कहते हैं आज भी चमत्कार के जीते जागते सबूत हैं। चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, दस्तावेजों में। फिल्मों में देखा जरूर होगा, पर क्या कभी असली जिंदगी में सुना है कि किसी केस की पैरवी भगवान ने स्वयं की हो? आज भगवान और भक्त के बीचों बीच खड़े होकर आगर मालवा की एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें केवल एक साक्ष्य नहीं है, अनेकों ऐसी कहानियां हैं। अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिनके जीवित दस्तावेज आज भी ये बार बार कह रहे हैं कि ये एक ऐसी भूमि है जो जागृत भूमि है, जहां पर ईश्वर के चमत्कार को साक्षात लोगों ने महसूस किया है। पर क्या सचमुच जो आपके हमारे लिए है अद्भुत, क्या वो अविश्वसनीय सच एक अकल्पनीय रूप में आज यहां पर मौजूद है? चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, दस्तावेजों में। दस्तावेज जो आज भी दावा है कि मौजूद हैं। अनुभव केवल एहसास में नहीं बल्कि अदालती कार्रवाई में। कार्रवाई जिसका जिक्र पीढ़ियों से होता आया है। अदालत में हुए चमत्कार के उस किस्से को हम सुनाएंगे, लेकिन पहले चमत्कार की कहानी जहां से शुरू होती है वहां लिए चलते हैं। ये बहुत जागृत हो चमत्कार की स्थान है। आए दिन भक्तों के साथ चमत्कार होते रहते हैं। ईश्वर का अंश मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का सार लिए हुए 13वां ज्योतिर्लिंग है ये। और जिसने जो मांगा वो मिला। यहाँ की महिमा बहुत अद्भुत है। यहाँ के चमत्कारों को लेकर बहुत दूर दूर तक, विदेशों तक बाबा के अनुयायी हैं। ऐसे बाहर से बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ जाने के बाद में जरूर उनके साथ चमत्कार होता है। इस स्थान की आस्था तो सदियों पुरानी है, लेकिन मंदिर का इतिहास लगभग 1 सदी पहले का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह देश का इकलौता मंदिर है जिसे किसी अंग्रेज ने बनवाया था। नाम था कर्नल मार्टिन। 1883 में इस अंग्रेज ऑफिसर ने भगवान बैजनाथ के प्रति श्रद्धा के कारण इसका जीर्णोद्धार किया। भारत का एक पहला ऐसा मंदिर है जो कर्नल मार्टिन अंग्रेज द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। उनको ऐसा लगा कि कोई हिंदू बाबा आया है जिन्होंने मेरी रक्षा की है। ये घटना उन्होंने संदेश के माध्यम से उनकी पत्नी को भेजी, तो उनकी पत्नी समझ गई कि निश्चित ही यह बाबा बैजनाथ है जिन्होंने वहाँ जाकर चमत्कार देखा और मेरे पति की रक्षा की। तो एक छोटा सा शिवालय था, उसको उन्होंने 1883 में इसका जीर्णोद्धार कराया और एक बड़े ये सभा मंडप और विशाल शिखर का निर्माण कराया। बाणगंगा नदी के तट पर बना भगवान बैजनाथ का मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ सुंदरता से निर्माण के लिए जाना जाता है। इस स्थान के दक्षिण में स्थित बेट बैजनाथ खेड़ा गांव में 1528 में मंदिर की नींव रखी गई थी। यहाँ शिवलिंग काफी पहले से था, जिसे लगभग 13वीं शताब्दी में स्वयंभू रूप में देखा गया था। लेकिन मंदिर में लगे शिलालेखों के अनुसार ये शिवलिंग इस स्थान पर 1000 साल से भी पहले से था।
आस्था का संबंध बहुत हद तक आपके निजी अनुभव पर भी होता है, और ये जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं उसका सिरा भी यहीं से जुड़ता है, क्योंकि एक क्रिश्चियन कर्नल जो ब्रिटिश सेना का हिस्सा रहा, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया? क्या कारण रहा होगा उस दौर में कि ये निर्णय लिया गया उनके द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा? ये बात है 1878 में लड़े गए काबुल युद्ध की। ब्रिटिश सेना में अफसर कर्नल मार्टिन की तैनाती तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस यानी आज के मध्य प्रदेश में थी। काबुल युद्ध के दौरान उन्हें मोर्चे पर भेजा गया। कई दिन बीतते गए पर घर वालों को कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन कर्नल मार्टिन की पत्नी को किसी ने सुझाव दिया। कर्नल मार्टिन यहाँ क्या है कि अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, और कर्नल मार्टिन कमांडेंट, अंग्रेज का जो कमांडेंट था वो आगरा में निवास करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ की एक सेना की टुकड़ी को अफगानिस्तान भेजा गया। वहाँ पठानी सेना और कर्नल मार्टिन की सेना के साथ उनके युद्ध चलता रहा, काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो वह चिट्ठियों के माध्यम से उनकी पत्नी को संदेश भेजते थे कि ऐसे ऐसे युद्ध चल रहा है, पठानी सेनाओं से अब मैं घिर गया हूँ, अब मेरा बचना मुश्किल है, शायद ही मैं आ पाऊँ। ऐसा उन्होंने एक संदेश अपनी पत्नी को भेजा। तो उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई, घबराई कि ये क्या हो गया, कैसे होगा। उस सेना में कुछ हिंदू अधिकारी भी थे। उनकी प्रेरणा से वहाँ ब्रह्मकाल में बैजनाथ महादेव मंदिर तक आई घोड़े पर बैठ। यहाँ सुबह ब्रह्मकाल में पूजन पाठ अभिषेक हो रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसे करने से क्या होता। तो उन्होंने पंडित पुजारी उन्हें बताया कि रुद्र अभिषेक पाठ है, इसे करने से मनोकामना पूर्ण होती। तो कर्नल मार्टिन की पत्नी ने यह मनोकामना मांगी कि मेरे पति जीवित आ जाएंगे या वह लौट कर आ जाएंगे तो मैं एक मंदिर का निर्माण कराऊं। तो बाबा भोलेनाथ बेल पर बैठकर हाथ में डमरू, त्रिशूल, बड़ी बड़ी जटे, ये सब उसको दृश्य कर्नल मार्टिन को दिखाए और उनकी रक्षा की। शत्रु पठानी सेनाओं के प्रहार से उन्होंने बचाया। इस बात का जिक्र मंदिर में एक शिलालेख पर भी है। फिर भी मन को ऐसा लगा कि हो सकता है बात सुनी सुनाई हो। शायद ऐसा ही संशय, ऐसी ही उत्सुकता मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत जगदीश यादव के मन में भी थी। वो कर्नल मार्टिन की कहानी से इतना मोहित हुए कि निजी तौर पर पड़ताल शुरू कर दी और कर्नल मार्टिन के परिवार को ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ निकाला। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार हैं जगदीश यादव जी, आप संपर्क में हैं कर्नल मार्टिन की फैमिली से? यस मैम, कर्नल की जो पोती की पोती हैं मिस शांति मैक्लोर क्लॉट्स, मैम ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और द रेंज बायरन बे करके घुड़सवारी स्कूल चलाती हैं मैम। तो ये कर्नल की पोती हैं मैम, और मैं गूगल और अपने ईमेल इनके मतलब सोशल मीडिया इनके माध्यम से इनसे संपर्क में आए। तो मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं आप? तो मतलब बचपन से आपने ये कहानियाँ सुनी हुई? जी मैम, मैं मूलतः निवासी उज्जैन जिले का हूँ और ये मेरा रिश्तेदारी बेल्ट है, मेरी सिस्टर वगैरह इधर ही रहते हैं, तो मैं आया था इधर। और वर्तमान में यही पोस्टिंग हुई यातायात प्रभारी हूँ मैम। तो मतलब वो कहानियाँ सुन के आपको लगा कि इनके बारे में पता लगाया जाए? हाँ यस मैम, मैं बचपन से था और मुझे किसी ने बताया कि एक अंग्रेज़ द्वारा इनका बनाया गया है, तो जिज्ञासा तब से थी। और मैम जब मैं पोस्टेड हुआ तो मैंने कि फ़ोटो देखना चाहिए। तो वो फ़ोटो देखने में मैंने सबसे प्रयास किया। तो जो मैम लॉर्ड मिंटो का गूगल पे जो फ़ोटो मिलता है वो लॉर्ड मिंटो का फ़ोटो है। अच्छा, इनका नहीं है मैम। तो एक्चुअली फिर मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने अपने पत्रकार बंधु और सबसे प्रयास किया कि मिल जाए फ़ोटो। पर फिर मैं फिर इसमें लगातार जो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड है उनको मेल करता था। अच्छा। हाँ, मैं डेली एक मेल कर देता, तो वो बोलते हैं नो नथिंग। फिर एक्चुअली एक दिन ये हुआ कि उन्होंने डिटेल्स भेजा मुझे। हाँ, और मैंने बोला कि सर एनी फ़ोटो, तो बोला कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, फ़ोटो मिलना मुश्किल है। लेकिन सर एक दिन फाइनली उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा कर्नल का, जो ग्लुकशायर में उनकी पत्नी के साथ था। वो रिटायर्ड मतलब ओल्ड एज में थे। फिर ये हुआ कि मैंने बोला और कोई फ़ोटो। तो यदि सर ऐसा होता है शायद कि कोई चीज़ लगातार अपन सर्च करते हैं तो वो फिर मिलने लगती है। तो मैम एक दिन ऐसा ये जो शांति मैक्लोर में इन्होंने लिखा कि उनका एक लेख आया था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कर्नल मार्टिन ये युद्ध में अपने बच्चों को भेजते थे और इन्होंने कमांडेंट के रूप में काम किया। तो फिर मैंने इनको फेसबुक पे डाला था उन्होंने, तो मैं मैसेंजर से फिर इनको मैसेज किया। तो 8 दिन बाद इनका रिप्लाई आया और मैंने बोला कि मैम यहाँ पे इन्होंने मंदिर का पुनरुद्धार कराया। तो उनको भी काफ़ी आश्चर्य हुआ। और मैम संयोग ऐसा था कि फिर उन्होंने उनके जो फादर और अंकल है उनसे उनके फ़ोटो भिजवाए फिर हमें। तो कर्नल की यंग एज के फ़ोटो और कर्नल के जो पुराने एक उनके द्वारा जो भगवान का फ़ोटो वगैरह मूर्ति दी गई थी उनके पास अवेलेबल है आज भी मैम। अच्छा, मूर्ति अवेलेबल जिसका आपको वीडियो भी भेजा?
हाँ, वीडियो भी भेजा है मैम। और इसके अलावा जो मेडल्स हैं, कर्नल जो काबुल वार के लिए गए थे 1878 में, वो मेडल्स भी उन्होंने सुरक्षित रखे हैं। तो उससे साबित ये होता है कि मैम 1878 में यहाँ से सेना गई थी और कर्नल साहब खुद गए थे। ये कितना अकल्पनीय है कि एक अंग्रेज की पत्नी के मन में ऐसी अटूट आस्था रही। सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान बैजनाथ उनकी मनोकामना पूरा करने के लिए खुद युद्ध के मैदान में गए हों। सवाल अनेकों उठ सकते हैं, पर अद्भुत ये है कि परिवार का विश्वास आज भी इस बात पर अडिग है कि भगवान ही साक्षात उनके रक्षक बनकर युद्ध भूमि में गए थे। वो नहीं जानते, वो क्या समझे महादेव क्या है। लेकिन जब यहाँ आके फिर मैडम ने बोला कि मैंने ऐसे बाबा के यहाँ प्रार्थना करी थी कि यदि बाबा आपको जीवित लौटाएंगे तो हम वहाँ मंदिर बनवाएंगे। तो इस प्रकार फिर कर्नल मार्टिन ने यहाँ की रियासतों से चंदा करके इस मंदिर का निर्माण कराया। तो जिनके रूप के बारे में न कभी सुना न देखा, वो रूप युद्ध भूमि में कैसे नजर आया? आज कर्नल मार्टिन का परिवार महादेव की महिमा में गहरी आस्था रखता है। दरअसल सोचिए तो कर्नल मार्टिन की कहानी सिर्फ सुनी सुनाई या आस्था के अतिरेक में गढ़ा हुआ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि उनके मजबूत प्रमाण हैं। पहला ये कि कर्नल मार्टिन नाम के अफसर ब्रिटिश सेना में उस दौर में भारत के मध्य प्रदेश क्षेत्र में तैनात थे। दूसरा कि 1878 में अफगानिस्तान के क्षेत्र में अंग्रेजों ने काबुल युद्ध लड़ा था। तीसरा ये कि कर्नल मार्टिन काबुल युद्ध में मोर्चे पर गए थे, ये उन्हें दिए गए सैन्य पदक से साबित होता है। चौथा ये कि अपने अनुभव के बारे में बताते हुए पिता की चिट्ठी की बात बेटी ने स्वीकार की, हालांकि ये चिट्ठी वो साझा नहीं करती। बहरहाल ये तो बात हुई मंदिर के मौजूदा स्वरूप में निर्माण की। अब आपको सुनाते हैं चमत्कार की वो दास्तान जो यहाँ बच्चे बच्चे की जुबान पर। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप कहेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आमतौर पर प्राचीन मंदिरों के चमत्कार की कहानी भी बहुत प्राचीन ही होती है, लेकिन यहाँ जो चमत्कार की कहानी सबसे अधिक प्रचलित है उसे अभी 100 साल भी नहीं हुए। 1931 की एक बात है, जब एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में लीन यहाँ पर प्रतिदिन बैठा करते थे। फिर क्या हुआ, ये आपको आम लोग यहाँ के बताते हैं। पुराणों में लिखा है कि अपने भक्तों की पुकार पर भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में धरती पर आते रहे हैं। लेकिन क्या कभी सुना है किसी ने कि भक्त की भक्ति में बाधा न पड़े तो भगवान ने भक्त का ही भेष धारण कर लिया? तो मुझे लगता है 12 साल के बाद उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान ने उनका साथ दिया। तो फिर उनको विश्वास हो गया कि मेरे कारण भगवान ने रूप धारण करके केस को जिताया। क्या कभी देखे हैं किसी ने भगवान के हस्ताक्षर जो साक्षात रूप में धरती पर मौजूद हैं? आगे अब अद्भुत भक्त की, अविश्वसनीय भक्ति की अकल्पनीय कहानी आपको हम सुनाते हैं। अब से 95 साल पहले यहाँ जय नारायण उपाध्याय उर्फ बाप जी नाम के एक वकील रोज भगवान बैजनाथ की पूजा करने आते थे और उसके बाद ही कचहरी जाते थे। एक दिन वो ध्यान में इतने लीन हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उस दिन उनके बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे की तारीख थी। नींद खुली तो बदहवास दौड़ते भागते अदालत पहुंचे, इस चिंता में डूबे हुए कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये 1931 की बात है, जुलाई। और बाप जी पहले रोज आते थे यहाँ पे। सुबह 5 बजे आगड़ से चलते थे, नंगे पैर, ठंड गर्मी बरसात, और यहाँ पे साधना करते थे और 9 बजे बाद फिर कोर्ट में जाते थे, है ना। उसके तो जुलाई 1931 में एक दिन उनका ध्यान लग गया और उनका ध्यान ऐसा लगा कि 3 बज गई। तो उस दिन उनको एकदम भागते भागते गए कोर्ट में। तो वहाँ पे जाके देखा तो केस ख़त्म हो गया था। तो उस समय मौलवी हसन मुबारक न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी बैजनाथ से आ रहा हूँ, मेरे केस का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि आप तो केस जीत गए, बरी हो गया आपका मुकबिल।
तो उनने फिर हस्ताक्षर बताया और केस की तारीख बताई। तो फिर उनको विश्वास हो गया कि मेरे कारण भगवान ने रूप धारण करके केस को जिताया। जज फैसला दे चुके थे, वो भी जय नारायण बाप जी के पक्ष में। लेकिन जय नारायण तो भगवान बैजनाथ की भक्ति में लीन थे, तो अदालत उनकी तरफ से केस लड़ने कौन पहुंच गया? किसने उनके रूप में पैरवी की? कोर्ट फाइल में किसने उनके हस्ताक्षर कर दिए? क्या भक्त का नुकसान न हो इसीलिए खुद भगवान आकर मुकदमा लड़ गए? उस समय कोर्ट में चतुर्भुज व्यास जी वकील थे और यहाँ पे एक नानूराम जी थे, गोपाल मंदिर के पुजारी, वो उनके साथ थे। अच्छा, तो सबने देखा हुआ था कि ये यहीं पर रहे और वहाँ पर मेरे दादी, मेरे फादर, बहुत सारे लोग उसके गवाह हैं उस घटना के। अच्छा अच्छा। आज भी उनके भगवान जैसे कम से कम 40 आश्रम बने हुए भारत में, बाप जी के, जहाँ पे भगवान की तरह ही पूजा होती है उनकी। रामनवमी के दिन जन्म हुआ था आपका। अच्छा, रामनवमी 12 बजे। अच्छा, तो मतलब उनमें आप लोग ईश्वर के अंश उनमें भी पाते हैं? सभी भक्त तो पाते हैं, ईश्वर का अंश से पाते हैं। ये सुनने में ही असंभव लगेगा, ये बातें आपको पूरी कल्पना लगेंगी और आप कहेंगे कि ये तो अविश्वसनीय है। हमने भी कहा और इसीलिए सोचा कि अगर केस वाकई लड़ा गया है तो कोर्ट रूम भी होगा और केस अगर जीता गया है तो दस्तखत वाले दस्तावेज भी होंगे। आज की दुनिया में सब साक्ष्य ढूंढते हैं। अब हम एक ऐसा साक्ष्य आपको दिखाते हैं जो अकाट्य है। ये अंग्रेजों के समय में न्यायालय का परिसर था, न्यायालय के कक्ष यहाँ पर थे। आज नगर निगम का दफ्तर यहाँ से चलता है, लेकिन एक कक्ष को उस दौर की याद के साथ यहाँ पर आज भी रखा गया है। ये है न्यायालय कक्ष क्रम 5 और इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो श्री जय नारायण जी उपाध्याय छोटे बाप जी पैरवी कक्ष इस पर लिखा है। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ आम न्यायालय, आम दफ्तर से अलग बात यह है कि बाहर ही आपने देखा होगा लिखा है कि आप कक्ष में जाएं तो अपने जूते चप्पल उतार कर जाएं। तो जूते चप्पल उतार कर और फिर हम दाखिल हो रहे हैं क्योंकि ये जगह पूजनीय है। ये एक ऐसा कक्ष जहां पर पैरवी होती थी और कोई आम पैरवी नहीं, बल्कि यहाँ जो पैरवी हुई थी ये वही पैरवी है जिसकी कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रमोद कारपेंटर यहाँ पर हैं, सालों से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और ये जो बाकी लोगों के लिए एक अविश्वसनीय कहानी है, आप लोगों के लिए एक अद्भुत सच है। क्या होता था इस कक्ष में? देखिए, ये हम मान सकते हैं कि भगवान का साक्षात यहाँ भगवान आए थे, तो हम तो ये मानते हैं कि ये कक्ष जो है भगवान के रूप का साक्षात मंदिर है और यहाँ पर भगवान आए थे। जो जय नारायण जी बाप जी हैं उनका रूप लेकर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर पैरवी की थी। प्रमोद, ये जो दस्तखत यहाँ पर लगा है जो चेयर के ठीक पीछे, ये दस्तखत किसके माने जाते हैं? नहीं, देखिए, जब यहाँ पर पैरवी हुई थी और जब यहाँ भगवान आए थे पैरवी करने के लिए, तो जब यहाँ पैरवी होने के बाद हस्ताक्षर होते हैं वो भगवान ने यहाँ हस्ताक्षर किए थे। और ये जो दस्तखत लगे, मान्यता है या ये ब्रिटिश दस्तावेज में शामिल? नहीं, ये बिल्कुल दस्तावेज में। और जो ग्वालियर स्टेट है वहाँ आज भी इसकी फाइल है और वहाँ आज भी भगवान के हस्ताक्षर के रूप में एक फाइल मौजूद है। अब ये नगर निगम का कार्यालय है जी। यहाँ पर अभी कुछ महीने पहले तक कोर्ट लगती थी, न्यायालय लगता था, मगर अब न्यायालय नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, मगर यहाँ अभी नगर पालिका लगती है। और इस कक्ष को चूंकि यहाँ पैरवी हुई थी इसलिए धरोहर के रूप में रखा हुआ है। पूरी बिल्डिंग में आप नगर निगम का दफ्तर देखेंगे, उनका कार्यालय देखेंगे, लेकिन एक ये हिस्सा छोड़ दिया गया है और लोग यहाँ पर आ सकते हैं अभी या अभी नहीं? आगे का नहीं, बिल्कुल यहाँ लोग आते हैं जो भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं और जो श्रद्धा रखते हैं, यहाँ इस चीज़ को देखना चाहते हैं साक्षात रूप में कि भगवान यहाँ कैसे आए थे, वो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और ये हमेशा खुला रहता है। जय नारायण बाप जी अदालत में हुए प्रकरण के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। अदालत से सीधे वो अपने गुरु के आश्रम चले गए और आजीवन अपना समय भगवान बैजनाथ की पूजा में बिताया। सही का साथ हमेशा दिया है, बिल्कुल। हम भी आज मानते हैं, कभी कुछ भी हो तो जब भी कुछ मतलब अंदर सोचते हैं इनके तो हमारा पूरा होता है। मतलब आपको ईश्वर का? हाँ, ईश्वर का अंश ही है, मानते हैं, उनमें मानते हैं। और धाम में जो विश्वास हुआ वो भक्तों का और बढ़ा उस कहानी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का और बड़ा विश्वास। और हर गुरुवार को
शाम को इनकी आरती होती है हमारे गुरु जी। 1-1.5 घंटे की है, वो करते करते बरसों हो गए। अब मेरे को मतलब वो मुखाग्र हो गई है। आप तो शादी होकर आई घर में। हाँ हाँ, शादी होने से पूर्व आपको पता था कि ऐसी कहानी है? नहीं, हाँ पता तो था, पर इतना मतलब विस्तृत में नहीं था मुझे। हाँ। बड़े रूप में पता नहीं था। हमारे यहाँ भी मतलब मानते थे, बाप जी करके मानते थे, लेकिन इतना ऐसे हुआ था ये पता नहीं था मुझे। अच्छा। तो शादी के बाद ही, क्योंकि शादी जल्दी हो गई थी मैं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, यहाँ आने के बाद ही हुआ मुझे। तो कैसा एहसास होता था उसके बाद की? बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है आज भी, मतलब मैं दर्शन करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है आज भी। वो पता नहीं क्यों आता है, क्या सोचती हूँ क्या नहीं, क्या अंदर होता है क्या नहीं, व्यक्त नहीं कर सकती। भावुक बता नहीं, हाँ भावुक मैं बता नहीं पाती। अभी भी यहाँ आई हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होता है, कुछ बता नहीं पाती। आपको लगता है वो हैं हाँ, साक्षात? साक्षात। ओम नमः शिवाय। नर से नारायण बन गए जय नारायण। बाबा बैजनाथ मंदिर भगवान के साथ भक्त की पूजा की अद्भुत मिसाल बन गया। जय नारायण बाप जी और कर्नल मार्टिन की कहानियों के अलावा भी कई ऐसी कहानियां इस देव स्थान से जुड़ी हैं जिनके सिरे चमत्कार से जुड़ते हैं। अरे ये तो सबको 2 उदाहरण मालूम है कि वकील साहब की ओर से बाबा ने 13वीं कोर्ट में जाके करी, और वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में कर्नल मार्टिन की जान की रक्षा करी है ना। लेकिन उसके बाद तो अनेकों चमत्कार ऐसे हो गए, और मतलब जल्दी भी मतलब बाबा तुरंत सुनते हैं। मेरे को 5 जगह स्लिप डिस्क है। हाँ, अच्छा। मैं अहमदाबाद गया था, डॉक्टर जितेंद्र चौधरी के लोग लगे थे मेरे को। उन्होंने मेरा MRI देखा, बोले आप तो खड़े हो यार। नवनीत पालीवाल तुम्हारा नाम है? हाँ तुम खड़े हो यार। उन्हीं साहब बाबा की कृपा है। कौन बाबा? बैजनाथ बाबा की। तो कैसे यार, मैं बाइक चला जाता हूँ। अरे तुम बाइक चला तो क्या करते हो यार, मत चलाना। क्यों? अरे भैया तुमको मालूम है तुमको कितनी तकलीफ है? हमारे हिसाब से तो आप बैठ रहे हो। मैंने बाबा की कृपा है। उनने फीस ही नहीं ली मेरे से। अच्छा। ऐसे अनेकों उदाहरण है यार। हाँ। एक बच्चा यहाँ निपानिया के पास में गांव है। हाँ। निपानिया का बच्चा यहाँ बकरी चरा रहा था। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, उनके दिल में कपट आया तो उसका एक बकरी का बच्चा तोड़ के चल दिए। वो नियत खराब। वो बच्चा बहुत कोमल स्वभाव, रोता रहा यहाँ तक, बैजनाथ बाबा मेरी बकरी है ना। उसको इस बात का भय ज़्यादा कि मेरे पिताजी मारेंगे। हाँ। बकरी चली गई इसका रम नहीं, लेकिन पिताजी मारेंगे। हाँ। वो 2 तक यहाँ मंदिर तक आया और मोटरसाइकिल उछल गई, एक्सीडेंट हुआ। वो बच्चा तो दूर जाकर गिर गया, बकरी का वो दोनों घायल हो गए। हाँ। जो लोग नदी में काम कर रहे थे वो उठा के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। अच्छा। ऐसे बच्चे को मतलब ऐसे अनेकों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। पिछले 36 वर्षों से हर साल श्रावण मास के अंतिम सोमवार को बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी पूरे धूमधाम से निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। लेकिन जिस तरह इस यात्रा की तैयारियां की जाती हैं, वो अपने आप में आस्था के प्रति समर्पण की अद्भुत कहानी है। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही कि राजाधिराज बम बैजनाथ महादेव बाबा की शाही सवारी में पधारने वाले भक्तों की भोजन प्रसादी का भंडारा किया जाता है, और 1 लाख श्रद्धालुओं के लगभग यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। यह परंपरा सन 1978 से चली आ रही है, और लगातार सवारी में श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन निरंतर बढ़ती जा रही है। बैजनाथ महादेव की सवारी का पूरा प्रबंध जिला कलेक्टर की निगरानी में होता है, और सवारी निकलने से पहले नगराधिपति के रूप में प्रशासन की ओर से बैजनाथ महादेव को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। दूर दूर से आए भक्तों के लिए ये कभी न भुला पाने वाला क्षण होता है। कर्नल मार्टिन ने मंदिर को जो रूप दिया, उसे करीब 142 वर्ष बीत चुके हैं।
लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार इसके आसपास के पूरे इलाके को बैजनाथ महादेव लोक के रूप में विकसित कर रही है। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तरह यहाँ एक कॉरिडोर भी बनेगा। साथ ही कई आध्यात्मिक केंद्र भी विकसित किए जाएंगे जो मंदिर को सीधे बाणगंगा नदी से जोड़ेंगे। बैजनाथ महादेव मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्थाएं अनंत हैं और ऐसा सिर्फ सुनी सुनाई बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोग अपने अद्भुत अनुभव भी बांटते हैं। यहाँ का जल किसी भी रोग में लगा लो आप, कुष्ठ रोग हो, आंख का रोग हो, शरीर में एलर्जी हो, एक्जिमा हो, जो भी हो, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से है ना सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। पूरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और किसान के भी काम में आता है और कुष्ठ रोग वगैरह ये वो सभी काम में आता है। ऐसे तमाम किस्से हैं जिनकी वजह से बाबा बैजनाथ मंदिर में लोगों की आस्था और श्रद्धा बढ़ती गई और इसी के साथ मंदिर की मान्यता भी बढ़ती गई। यहाँ सदियों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है और 5 दशक से लगातार अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है। यहाँ सन 74 से अखंड रामायण पारायण चल रही है। 75 से यहाँ श्री रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन भव्य होता आ रहा है, जिसकी महाशिवरात्रि पर बड़े श्रद्धालुओं के साथ में असंख्य रुद्र देवताओं के साथ में यहाँ उसकी पूर्णाहुति अनुष्ठान वगैरह होता है। बैजनाथ महादेव अपने आप में एक साक्षात स्वरूप भगवान का विद्यमान है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके और बैजनाथ बाबा बहुत दयालु है, बहुत अच्छा लगता है, दर्शन करते हैं हम, बहुत अच्छा लगता। कभी आते ही नहीं ना तो इतना बुरा लगता है कि अब चले बस। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। भक्तों का अटूट विश्वास है कि कोई अदृश्य शक्ति है जिसका उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही तत्काल अनुभव होता है। बैजनाथ भगवान का रोज श्रृंगार करने वाले मनीष से हम मिले तो उनका दावा था कि उन्होंने अपनी आंखों से भक्तों के साथ चमत्कार होते हुए देखा है। मैं लगभग 2-3 घंटे नित्य यहाँ पर रहता हूँ। भगवान के विभिन्न प्रकार के श्रृंगार हमने यहाँ पे किए हैं। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी हमने यहाँ पर दर्शन कराने का प्रयास करा है। साथ ही जिस प्रकार से शिवरात्रि या शिव महापुराण में जिस प्रकार के भगवान के अलग अलग स्वांग होते हैं, अलग अलग रूप हैं, उनके अवतार हैं, उनको भी यहाँ पर श्रृंगार के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ पर आसपास की क्षेत्र की जनता लगभग समझ लिए महीना भर सावन का जब होता है तो पूर्ण रूप से 24 घंटे यहाँ पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं। लोग उपासना करते हैं, अलग अलग प्रकार के रुद्राभिषेक वगैरह हैं, निरंतर चलते हैं। पृथ्वी पर वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं, लेकिन भक्तों की मान्यता है कि ये स्थान 13वें ज्योतिर्लिंग की तरह पवित्र है। लोगों की मन की मुरादें पूरी होती गईं और बाबा बैजनाथ की महिमा बढ़ती गई। तमाम श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग को 13वें ज्योतिर्लिंग की तरह मानते हैं और पूजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ, जितनी तृप्ति यहाँ महसूस होती है यहाँ अकेले बैजनाथ बाबा के यहाँ होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों का सार लिए हुए 13वां ज्योतिर्लिंग है ये। भगवान भोलेनाथ इसलिए हमारे बैजनाथ महादेव को बड़े दयालु कहते हैं। सभी बोलते हैं कि बाबा बैजनाथ बड़े दयालु हैं और वास्तव में दयालु ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं अपन, कहीं पे भी जाएं आप, भारत में कहीं पे भी किसी भी दर्शनार्थी के लिए जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, लेकिन जो शांति और जो व्यवस्था के मामले में और जो भोले बाबा का चमत्कार है वो साक्षात यहाँ होता है। मैं भी गया हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए हैं मैंने। तिरुपति बालाजी भी जाता हूँ, द्वारकाधीश भी जाता हूँ, लेकिन जो भक्त वहाँ के यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए उनको सनातन मान्यताओं में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि अगर कोई सनातनी अपने संपूर्ण जीवन काल में ये दर्शन नहीं करता तो इस संसार में उसका आध्यात्मिक जीवन अपूर्ण माना जाता है, लेकिन जो कर लेता है वो मोक्ष प्राप्त करके शिव में विलीन हो जाता है। ज्योतिर का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश स्वरूप हो उसे हम ज्योति कहते हैं और लिंग भगवान शिव से उल्लेख है, इसलिए ज्योतिर्लिंग। तो हमारे भारतवर्ष में
द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। अगर हम इसको एक और व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ 12 महीने होते हैं हिंदी के हिसाब से भी, तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में माने तो 12 शिवरात्रियां होती हैं, जिसमें एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियां होती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ है, ये मानव जाति के कल्याण के लिए ज्योति स्वरूप में जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, वही ज्योति स्वरूप को ज्योतिर्लिंग हम कहते हैं। और द्वादश ज्योतिर्लिंग पर अगर आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। आपके अनेक जन्मांतर के जो नाना प्रकार के जन्मों के जो कृत पाप हैं, वो सब ज्योतिर्लिंग के स्थान पर पैर रखते उनका दर्शन करने से ही दूर हो जाते हैं। यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर माना जाता है। ज्योतिर्लिंग वो होते हैं जिनमें भगवान शिव का स्वयं प्रकटीकरण प्रकाश रूप में माना गया है, और ये संसार में केवल 12 हैं, और ये जहां है वहीं स्थापित रहेंगे। शिवलिंग लाखों करोड़ों हो सकते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरे स्वयंभू। ज्योतिर्लिंग केवल भगवान शिव के रूप हैं, जबकि शिवलिंग में माता पार्वती के साथ भगवान शंकर को आदि अनादि एकल रूप में देखा जाता है, यानी उसमें दोनों रूप समाहित होते हैं। बैजनाथ महादेव में शिवशंकर स्वयंभू रूप में विराजमान है। ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर धीरे धीरे फिर वक्त बढ़ता गया और भक्तों ने अपनी सामर्थ्य अनुरूप यहाँ पर निर्माण करवाते रहे वो, लेकिन इसका शिखर, उसके ठीक नीचे विराजमान महादेव और सामने नंदी जी, ये सब बहुत प्राचीन रूप में यहाँ पर मौजूद रहे हैं। लेकिन और क्या क्या यहाँ पर, पंडित जी अगर इधर आ जाइए आप, तो और भी मूर्तियाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं, साथ में देख रहे हैं अखंड ज्योति को भी। जी, क्या है कि प्राचीन काल से जब लाइटें नहीं थी, उस टाइम तो भगवान के मंदिरों में ज्योति चलती थी, उस टाइम से यहाँ एक अखंड ज्योत प्रारंभ है। और मंदिर में एक प्राचीन मूर्तियाँ जो लगी हुई है पुराने, उसके हिसाब से देखा जाए तो इधर माता जी की मूर्ति विराजमान है, सामने गौरी शंकर और पूरा परिवार की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति में आप देखेंगे कि मतलब बाई जांग पे जो माता जी को विराजमान करके, क्योंकि वो वाली मूर्ति बहुत कम देखने को मिलती है, फोटो में अधिकतर देखने को मिलती है। तो यहाँ हिसाब से, पुराने हिसाब से जो बना हुआ है, बहुत प्राचीन। और आप देख रहे होंगे शिखर जो इसका बना हुआ है, इस शिखर का एक अलग ही स्वरूप, ये एक अब श्री यंत्र में दिखेगा आपको, इसका प्रभाव भी दिखेगा। अगर आप मंदिर के अंदर निश्चिंत काल से अगर 2 से 2.5 घंटे अगर बैठते हैं सलंग, तो निश्चिंत आपको उसका प्रभाव तुरंत दिखता है। अच्छा। ये यहाँ का विशेष ये रहता है, क्योंकि श्री यंत्र हम देखते हैं कि छोटे में निर्मित तो रहता है, पर ये पूरा शिखर रूप में निर्मित, शिखर रूप में निर्मित, इसका एक विशेष ही है, ये बहुत कम लोग जानते हैं हिसाब से। और इसके अंदर बैठने का श्री यंत्र के मतलब, जैसे आप श्री यंत्र की पूजा करते हो जिसका प्रभाव सीधा चलता है, इसी प्रकार यहाँ भी इसी का प्रभाव सीधा चलता है। आप अगर मंदिर में अगर अंदर योग लगा और अगर 2-2.5 घंटे अगर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका आपको सीधा प्रभाव दिखेगा इसमें। ये एक अद्भुत संरचना है। शिवलिंग के ठीक ऊपर से शिखर तक मंदिर श्री यंत्र की अद्भुत आकृति लिए हुए है। वेदों के अनुसार श्री यंत्र में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और अगर विधिवत श्री यंत्र की पूजा की जाए तो मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दरअसल श्री यंत्र हिंदू तंत्र का एक हिस्सा है, इसे श्री चक्र भी कहा जाता है। मूलतः माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र की स्थापना की जाती है। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग है, जो आगर मालवा से मुश्किल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आगर मालवा क्षेत्र में ही भगवान बैजनाथ के अलावा सोमेश्वर महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव के सुप्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत माना जाता है। जागृत जगह है ये, चूंकि ये बहुत जागृत हो, चमत्कार के स्थान है। आए दिन भक्तों के साथ चमत्कार होते रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं तो भक्त भी खुद बताते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा ने हमारी चमत्कार की। अभी कुछ 2-1 महीने पहले कुछ महाराष्ट्र के कुछ यात्री आए थे दर्शनार्थी, वो बगलामुखी वगैरह सब कुछ दर्शन करने गए। वहाँ के बाद यहाँ लौटे, किसी ने ट्रैफिक पुलिस वाले ने बताया कि एक स्थान यहाँ भी, आप यहाँ भी दर्शन करके जाइए।
वो बहुत परेशान थे, गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और आर्थिक स्थिति से बहुत तंगी में चल रहे थे। उन्होंने जाते जाते दर्शन किए और एक मन्नत मांगी कि ऐसे ऐसे बाबा मेरा कार्य है और मैं हो जाएगा, दोबारा आऊँगा। 8 दिन बाद ही उनका ऐसा कार्य हो गया। तो दोबारा 8 दिन बाद वो आए और उन्होंने बताया कि 8 दिन पहले हमने मन्नत मांगी थी और वो पूर्ण हो गई। ऐसे ही बाबा बैजनाथ के यहाँ पीछे स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। महिलाओं जिनको पुत्र नहीं होते हैं वो पूजन पाठ करती है और गोबर या कंकु से स्वास्तिक बनाती है और मनोकामना पूर्ण होती है। और यह चैत्र बैसाख में यहाँ बहुत बच्चों के मान का कार्यक्रम उतरता रहता है, भीड़ भाड़ रहती है और बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि क्योंकि एक लंबा क्षेत्र यहाँ देख लें तो 2 ज्योतिर्लिंग और महाकाल की नगरी उज्जैन बगल में, और यहाँ पर भी एक जागृत भूमि। कहते हैं उज्जैन महाकाल के बाद एक दूसरा बड़ा स्थान यह है हमारे आगर जिले में बगलामुखी बैजनाथ महादेव मंदिर। और इसी मंदिर के आसपास बहुत सारे छोटे शिवालय हैं। 12 भगवान का मंदिर है जो 9वीं शताब्दी से हमारे पास की नदी आव नदी से मूर्ति निकली थी। गणेश मंदिर है, 12 भगवान है। हिंगलाज माता का मंदिर है, 1000 ईस्वी पूर्व यहाँ सती हुई थी उसका ओटला है। ऐसे बहुत सारे प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे हैं और आए दिन भक्तों को मनोकामपूर्ण चमत्कार दिखाते रहते हैं बाबा। आज आप भी आए हो ना, तो आपके भी दिल में सच्चे दिल से यदि आपने कोई चीज़ मांग ली वो बात पूरी करके जाएंगे, वो पूरी हो जाएगी, गारंटी से हो जाएगी। बाबा की इतनी कृपा है सबके ऊपर, जितने भी भक्त आए सबके ऊपर कृपा है। आस्था प्रमाण नहीं मांगती, वो केवल विश्वास करती है। लेकिन अगर सामने प्रमाण भी हो और उन पर विश्वास करने वाले भी, तो इसे क्या कहें? कहाँ से आए हैं आप दर्शन के लिए? हम पूना से आए, चिंचवड़। पहली बार महाराष्ट्र पहली बार आए हैं। क्या सुनकर आए हैं? हमारे ड्राइवर, एक्चुअली हम बगलामुखी मंदिर में आए थे, तो हमारे ड्राइवर ने हमें यहाँ का बताया था कि अंग्रेजों के टाइम पे ये मंदिर बनाया गया था। तो यहाँ पे अच्छा जागृत देवस्थान है महादेव का, तो दर्शन करने चलते हैं क्या, तो इसलिए हो रहा है आपको अनुभव? अच्छा लगा, अंदर अच्छा लगा, जरा रिलीफ लगा। हाँ। अब दिखते हैं अभी आगे। पॉजिटिव वाइब्स है। हाँ। बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। हम शिव जी के भक्त हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। भगवान बैजनाथ की भक्तों के बीच ऐसी मान्यता है कि वो ये सोचकर यहाँ दर्शनों को आते हैं कि उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। आमतौर पर लोगों की आस्था का प्रमुख कारण पौराणिक मान्यताएं या पूर्व में घटित हुई चमत्कारिक घटनाओं की कहानियां होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ये हमने पहला ऐसा स्थान देखा जहां लोगों का दावा है कि खुद अनुभव करो और तब विश्वास करो। न्यायालय को हमारे देश में इंसाफ का मंदिर कहा जाता है। मंदिर ये भी है, इंसाफ का भी और आज आस्था का भी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में अभी के लिए इतना ही। प्रमोद कारपेंटर और हितेश कुमार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।